नमस्कार साथियों। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि लिस्ट जो है बार बार आ रहा है और काफ़ी कैंडिडेट हैं जो कि बाहर हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट की जो बात अभी तक चल रही है, जो अब तक आया नहीं है। बाकी उसके बाद हम बात करेंगे कि नए साथी जो कि आखिर स्कूल मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे लोग अब ज्वाइन कर चुके होंगे अपने अपने, क्योंकि फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जो है वो लगभग मिल सा गया है सबको। 15 तारीख के डेट से ही सब लोग ने ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी है। तो 15, 16, 17 आज भी काफ़ी लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। बट इन सब बातों पे हम आएंगे। बट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोग में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बार बार मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि आखिर सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो ये आप जान लीजिए इस महीने में कभी भी आ सकता है। बाकी काफ़ी सारे कैंडिडेट को लगता है कि अब जो है वो कितना चांस है नंबर गिरने का। तो मैंने जो बताया था बस वही आप आंकड़ा मान के चलिए। बाकी अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं आपको कुछ यहाँ पे आंकड़े दिखा रहा हूँ। ये तो वैसे आज का अपडेट है, जहाँ पे अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीपीएससी का आज का ये अपडेट है, जिसमें कि कहा गया है जो ये यहाँ पे एक न्यायिक सेवा वाला एग्जाम था उससे रिलेटेड एक अपडेट है। बट इन सब अपडेट को छोड़ते हुए मैं यहाँ पे आप टीआरई से रिलेटेड में बात करूँगा। 59 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको डिब्रेड किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें कि यहाँ पे इसका रीजन जो दिया गया है, इन्होंने गलत साक्ष्य और गलत जानकारी देके और पे एग्ज़ाम में, यानी कि कहने का मतलब है इन्होंने बीपीएससी का टाइम ख़राब किया और कुचेष्टा का प्रयास किया, जिस वजह से ये सीधे सीधे अपराधी के श्रेणी में आता है। इनको 15 दिन का टाइम दिया गया, यानी हर किसी को 15 दिन का टाइम दिया जाता है अपना स्पष्टीकरण देने के लिए, वो भी शपथ पत्र के साथ। तो इस तरह से अगर वो नहीं दे पाते हैं तो फिर उनको 5 साल का बैन लगाया जाएगा। कुल मिला के जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 59 जो कैंडिडेट हैं, अगर आप इसमें टोटल में अगर आप देखो तो इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट आपको कंप्यूटर साइंस के ही मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो उनका एक अलग अलग रीजन भी होगा, यहाँ पे रिमार्क्स में दिया हुआ है। आप जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में देखो, यहाँ पे इन्होंने दिया है पीजी डॉक्यूमेंट्स नॉट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे सीएस में फिर आप देख सकते हो बिहार स्टेट नॉट क्वालिफाइड। यहाँ पे आप देख सकते हो कब सीएस सब्जेक्ट नॉट इन बीटेक एंड बी स्टेट एंड बी आर नॉट पास। फिर आगे यहाँ पे आप देखो द कैंडिडेट हैज नॉट बीन पास्ड सीटेट एंड स्टेट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट पेपर 2 नॉट क्वालिफाइड। तो इस तरह से आप अलग अलग रीजन देख सकते हो, जिसमें आपको सीएस वालों की संख्या यहाँ पे भर भर के दिख रहा है कुल मिलाकर। और यहाँ पे काफ़ी सारे को लगता है कि सब ये सारे मेल ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये फीमेल कैंडिडेट है। यहाँ पे मनीषा आप देख सकते हो, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट है जो कि स्टेट पेपर 2 नॉट अपीयर्ड हुई थी और फिर भी उन्होंने एग्जाम दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एसएसटी की हैं, तो ये मेल और फीमेल दोनों का आंकड़ा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अलग अलग जिलों का अलग अलग जो यहाँ पे पूरा डाटा दिया गया है, जिसमें आप सीएस वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो शिवानी एक है सीएस में। वी आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल बाय बीपीएससी, इनका बस लिखा गया है। आगे आप यहाँ पे नेहा का को देख सकते हो, सी हैज़ पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस डिग्री, वी आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल बाय द बीपीएससी, यानी क्वालिफिकेशन मिसमैच्ड इनका है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सीएस में एक भर भर के ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट डाल के एग्जाम में अपीयर हो गए और उनका रिजल्ट भी शायद आ गया था और उस वजह से अब उनको बाहर किया जा रहा है। पूजा कुमारी स्टेट नॉट पास्ड। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप सीएस वालों को आप देख सकते हो स्टेट नॉट पास, ये यानी करीब करीब मैं समझता हूँ कि 1,000 से ऊपर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि यहाँ पे सीएस में 1,000 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे जो कि सीएस में बाहर हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दरभंगा जिला का एक लेटर है, ये भी लेटर आप देख सकते हो 16 तारीख की डेट में आया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इन सब का जो दिया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश और निदेशालय से प्राप्त सूची के आलोक में निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को या अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों का योगदान विद्यालय में स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक प्रकाश चंद्र झा हैं जो कि सीएस से ही हैं, इनको यहाँ पे रिजेक्ट किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे सीएस में देख सकते हो, यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे आपको सीएस के 2-3 कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो काफ़ी सारी संख्या में है जो यहाँ पे सीएस में बाहर हो रहे हैं। बाकी अगर मैं अगले यहाँ पे लिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर भी इन्होंने जो एक जो मांगा था, जो जिनको भी आपत्ति है वो सब अपना शपथ पत्र दें। इनसे रिलेटेड लेटर जो है वो करीब ये 16 तारीख को ये भी आया था, जिसमें कि यहाँ पे बताया गया है कि
15 लोगों ने अपना शपथ पत्र दिया, बाकी 741 अभ्यर्थियों ने बिना शपथ पत्र की आपत्ति दर्ज कराई है, जिनके रोल नंबर को उन्होंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है। तो इनको भी 15 दिन का टाइम दिया गया। अगर ये टाइम से अगर अपना नहीं दे पाते हैं तो इनको भी 5 साल के लिए बीपीएससी से बैन ही किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो बीपीएससी फुल एक्शन मोड में काम कर रही है, यानी कि कहीं से भी वो बकसने के मूड में नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर आप मैं खबरों में आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे सीटों को ऐड भी किया गया था। तो ये सीटें वो हैं जहाँ पे कैंडिडेट मिले ही नहीं हैं, यानी कि जितना उनको कैंडिडेट चाहिए था वो ऑलरेडी उनको यूआर कैटेगरी में ही मिल गए हैं। तो उन सीटों को उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। तो ऐसा नहीं है कि आपके वो सीट ट्रांसफ़र हो गए हैं। जिन सीटों पे यहाँ पे सेकेंड जो रिजल्ट आना है मेरिट वाला, उन सीटों को यहाँ पे ट्रांसफ़र अभी तक ऐसा नहीं है कि कर दिया गया, उन सीटों को नहीं किया गया है। बस उन सीटों को ट्रांसफ़र किया गया जहाँ पे कैंडिडेट ऑलरेडी जितने भी कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट थे वो उनको ऑलरेडी मिल गए हैं। बाकी अगर मैं आगे यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक यहाँ पे ये भी था जो सोशल मीडिया पे जिनका वैसे अभ्यर्थी जो अंतिम रूप से असफल रहे और उनके विरुद्ध और आयोग के विरुद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पे उनकी ये जो उन्होंने गलत आरोप लगाया, उसमें से 9 में से 6 अभ्यर्थियों ने अपना स्पष्टीकरण दिया, बाकी 3 ने नहीं दिया। तो उन तीनों के नाम यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इन तीनों को भी ये टाइम दिया गया है जो आप इतना तक आप अपने माध्यम से ये ईमेल या वेबसाइट पे आप जाके स्पष्टीकरण दे, वरना इस संबंध में ये आयोग जो है जो आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। तो ये आप देख सकते हो बीपीएससी एक एक चीज़ को सही से हैंडल कर रही है, यानी कि जहाँ भी त्रुटि हुई है, जहाँ पे भी आरोप लगा है, उन सबको बीपीएससी ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर रही है, सबको देख रही है और सब पे कार्रवाई की जा रही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट को लगता था कि जो बीपीएससी जो है वो सीधे बहाली बस की आंख बंद करके किए जा रही है और वो इस तरह का कोई चेकअप नहीं कर रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीपीएससी हर चीज़ अच्छे से देख रही है, हर चीज़ वो अच्छे से कर रही है। भले ही आपको शुरू में वो उस तरह का थोड़ा त्रुटि दिखा था, बट उस त्रुटि को बीपीएससी ने दूर किया है। और सारे के सारे कैंडिडेट, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको सामने ये लिस्ट अभी आपके सामने ये नहीं दिखता। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके पास एक्चुअल डिग्री नहीं है, जो लोग स्टेट 2019 पास आउट नहीं हैं और जिनका जो क्वालिफिकेशन डिग्री है वो स्टेट 2019 से पहले का नहीं है, वो सब के सब बाहर होंगे। ऐसा तय है, वो आज बाहर हो, कल बाहर हो, परसों बाहर हो, लेकिन सबको बाहर होना है, यानी कि कोई नहीं बचेगा। ये बात आप श्योर रहें इस बात के लिए, जो कोई नहीं बचेगा। आपने जब विद्यालय आवंटन किया गया उसमें भी मैं देख रहा था कि ग्रुप में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे थे कि इस कैंडिडेट को देखिए ये विद्यालय मिल गया, वो विद्यालय मिल गया। बट यहाँ पे आपने जैसा कि दरभंगा जिला का यहाँ पे आपने लेटर देखा, तो ये सब कार्रवाई चल रही है। तो इन सब बातों को लेके आप उतना मैं नहीं समझता हूँ कि आपको उतना सोचने की ज़रूरत है। आपका जब ये सारी प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी तब बीपीएससी अपना जो है वो आपको जो सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो एक उन्होंने बात रखा था वो लिस्ट जल्दी ही आएगा। और जो भी कैंडिडेट जो 1, 2 नंबर, 3 या 4 नंबर तक भी पीछे रह गए हैं तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट आएगा। तो आप इस बात से श्योर रहें। बाकी मैं यहाँ पे TRE 2 वालों की, ये TRE 1 वालों की बात करूँ, जिनका अभी विद्यालय का जो आवंटन लगभग सबका हो चुका है और सब लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। वहाँ पे आपसे किसी स्कूल में 1 सेट, किसी स्कूल में 2 सेट, कहीं पे 5 सेट आपसे जो है डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो सब लोग अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से डॉक्यूमेंट को जमा कर रहे हैं, वहाँ पे आपसे फ़ोटो भी ले रहे हैं। बाकी अगर आप अलग अलग HM की बात करो तो उनका अलग अलग कहना है। कहीं पे कहा जा रहा है कि आप फ़ोटो वगैरह दें, ये फ़ोटो के साथ आप NOC भी जमा करें। कहीं पे NOC अभी नहीं कहा जा रहा है, कहीं पे बोला गया था मेडिकल जमा करने। बट अगर आज की बात करूं तो यहाँ पे मैं अगर बेगूसराय जिला की बात करूं तो वहाँ पे साफ वहाँ पे सदर अस्पताल में एक पोस्टर लगा दिया गया था कि अभी ऐसा कोई आदेश ऊपर से नहीं है जो सबको मेडिकल लगना है, इसलिए बेवजह का भीड़ यहाँ पे जमा ना करें और अभी इस तरह का कोई मेडिकल नहीं बनेगा। यानी कि मेडिकल के लिए उन्होंने साफ वहाँ से बनाने को मना कर दिया है। यानी आप लोग भी मेडिकल के लिए परेशान ना हो। अगर आपके HM ऐसा कहते भी हैं तो आप वो उनको जो एक नोटिस था वो आप उनको दिखाएं। जो इस तरह का अभी कोई नोटिस ऊपर से नहीं आया, ये बात अलग है। जो आपको देर सवेर मेडिकल जमा करना तो जरूरी है, लेकिन अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही अपना SBI में जिनका अकाउंट नहीं है वो लोग अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं। बाकी अगर आपका अकाउंट बिहार में किसी भी ब्रांच का SBI में अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उस अकाउंट से आप अपना जो सारा डिटेल है वो अपने HM को दे सकते हो, ताकि वो फिर आगे की प्रक्रिया वो बैंक वालों को देंगे और फिर आपका प्रान नंबर और जो भी बनना हो वो बन के आएगा और फिर आपका वो सैलरी वगैरह जो भी है वो स्टार्ट हो जाना है। तो इन सब को लेके आपको घबराना नहीं है। तो यही है जो फिर आपको
अभी जो अगर इस विद्यालय की बात करें तो अभी तो 18 तक मैं देख रहा हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर बीआरसी में ही चल रहा है। बाकी उसके बाद 19 और 20 को छठ पूजा का छुट्टी है। 20 से वैसे इंडक्शन ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है अगले फेज़ का, जिसमें कि 1 to 5 और 9, 10th और 11th 12th का ये लिस्ट लगभग मैं देख रहा हूँ कि आ चुका है। तो उसमें जिनका जो ट्रेनिंग का 20 तारीख को वैसे छठ पर्व का सुबह वाला मुहूर्त है, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर हो सकते तो आप ये छठ का पर्व मना के फिर आप आराम से जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे 10 बजे लिखा गया है तो आपको वहाँ 10 बजे, अगर आप थोड़ा बहुत लेट भी होते हैं तो आप वहाँ पे आप फेस्टिवल उस दिन है तो वो थोड़ा बहुत वो मैनेज ज़रूर करेंगे। आप लोग वहाँ पे जाएँ और अपना इंडक्शन ट्रेनिंग स्टार्ट करें। और बाकी अगर बात रही आगे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ जो इंडक्शन ट्रेनिंग के यहाँ पे बात हो गई, बाकी विद्यालय खुलने की बात हुई तो विद्यालय जो है वो 21 तारीख से 1 to 8 का खुलने जा रहा है और 22 तारीख से 9 to 12 का खुलने जा रहा है। यानी कि हाई स्कूल जो है वो आपको 9 to 12 में आपको खुला हुआ दिखेगा, यानी कि 22 तारीख से 9, 10, 11, 12 की क्लास चलनी है। तो यही सारी अपडेट है जो कि मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। बाकी इस बहाली से रिलेटेड कोई वैसी अपडेट आती है तो मैं वो टाइम टू टाइम अपडेट करूँगा। बाकी TRTU का जो फॉर्म है वो अभी डाला जा रहा है, तो जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं डाला है वो ज़रूर डाल लें। जिनका रिजल्ट 2-4 नंबर से जो भी रह गया है तो वो लोग भी ज़रूर डालें, भले वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, उनको अपना एफर्ट डालना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बहाली बार बार TRE3 TRE4 आपको जल्दी ही दिख जाए। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करें और यहाँ पे फॉर्म डालें और प्रिपरेशन को धार दें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। BPSC आपका टाइम एग्जाम से ही लेगी और वो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कंडक्ट करेगी और आपका जो भी क्वेश्चन है वो एक अच्छे लेवल का आएगा। इसलिए अपना आप तैयारी में पूरा जोर लगाएं। लैंग्वेज पेपर को आप हल्के में ना लें, उस पर भी तैयारी करते रहें और आपका मेन पेपर है उसकी भी तैयारी अच्छे से करें, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में मुझे लगता है कि मुझे जो जानकारी देनी थी वो मैं आपको दे चुका हूं। तो अगर इस बहाली से रिलेटेड अगर कोई अपडेट आती है तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इस चैनल पे आपके लिए लाया जाए। बाकी अगर आप इस चैनल के टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े तो वहाँ पर जाकर आप ज़रूर जुड़ जाओ, क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ तो सारा का सारा अपडेट मैं टेलीग्राम में ही पोस्ट करता हूँ। तो वहाँ पर आप जाके अब वहाँ पे ऐड हो जाओ। बाकी अगर इस बहाली से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं इस चैनल पे आपको फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।